हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा हम लोग जो है अब आपके लिए एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और ये अभी जो लास्ट 2021 के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, तो आपको सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, उस कोर्स को स्टॉप कर रहे हैं और आपके लिए एक नया कोर्स 2022 के लिए हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। एंड दैट बैच इज ज्ञान बैच। एंड इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपका साइंस स्ट्रीम कवर अप होगा, उसमें आपका पीसीएम प्लस बी दोनों कवर अप होंगे, प्लस अकाउंट्स में आपका अकाउंट सब्जेक्ट जो है उसको कवर अप किया जाएगा। फाइन। सो किस तरह से हम लोग करेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ये हमारा क्रैश कोर्स बैच नहीं है, तो पहले आप ये समझ लीजिए ये रेगुलर बैच है, ठीक है। इट मींस इसमें जो सिलेबस डिस्कस किया जाएगा वो कंप्लीट सिलेबस होगा, कुछ इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट इस तरह से कुछ नहीं होगा, सारा A to Z सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर, राइट। अच्छा, यहाँ पर अब किस तरह से हम लोग करेंगे, बेसिकली हर एक चैप्टर में हमारी कितनी 4-5 वीडियोज होंगी, ठीक है। और हर एक वीडियो जो होगी वो 1 आवर की कवर अप की जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम 1 आवर टाइम लिमिट होगा, तो आप ये समझ के चलिए कि यहाँ पर आपका चैप्टर 4-5 लेक्चर्स और 4-5 आवर्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड पूरा डिटेल्ड सिलेबस कवर अप किया जाएगा। एंड मेनली जो हमारा टारगेट है वो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कवर अप करने का टारगेट है। रेस्ट ईच टॉपिक भी कवर, ईच जो हमारा जो बोर्ड है वो भी कवर अप होगा, लाइक यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बट मेनली फोकस हमारा सीबीएसई बोर्ड पर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स का ओवरव्यू दे देता हूँ कि फिजिक्स का कौन कौन सा सिलेबस किस तरह से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। फाइन। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा है 11th क्लास में बेसिकली हमारा मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है ज़्यादातर, एंड वेव्स एंड ऑसिलेशंस का पार्ट होता है, तो वो सभी को आता होगा आई थिंक। और 12th में हमारा नॉर्मली जो स्टार्ट किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, एंड देन कुछ ऑप्टिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो जैसे कि फिजिक्स का अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ यहाँ पर, तो फिजिक्स में बेसिकली समवेयर अराउंड 9 to 10 यूनिट्स है यहाँ पर, राइट। एंड अगर मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूँ तो सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, potential and capacitance. Third chapter current electricity, and then fourth chapter आपका magnetic effect of current, magnetic effect of current, एंड फिफ्थ चैप्टर जो आपका है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 6 जो होगा ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवन एसी अल्टरनेटिंग करंट, 8 हमारा ईएम वेव्स होगा। देन चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ऑप्टिक्स में 2 पोर्शन है आपको पता है, तो सबसे पहले हमारा रे ऑप्टिक्स कवर अप किया जाएगा, एंड चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, तो यहाँ पर ऑप्टिक्स खत्म। एंड देन चैप्टर 11 हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर and radiation, and after that chapter number 12 जो होगा हमारा ये होगा atomic और you can say atoms, chapter number 13 nuclei, and chapter 14 semiconductor.
तो बेसिकली ये 14 चैप्टर्स है हमारे जो सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस जो टोटल है वो 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड किया गया है एंड ये 10 यूनिट्स में पूरा का पूरा कवर अप होगा, राइट। तो जैसे चैप्टर 1 हमारा चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो 10th में आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आप ये समझ के चलो कि ये जो चीज़ें हैं हमारी वो सब उसी से थोड़ा सा रिलेट करेंगी एंड उनका एक्सटेंडेड वर्जन होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका जो कंटेंट है वो हम किस तरह से कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो कंटेंट को हम किस तरह से कवर करेंगे वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ेंगे। कोई टॉपिक, लेट मी स्टार्ट किए, हमने एक कूलॉम्स लॉ, सपोज चैप्टर नंबर 1 का हमने कूलॉम्स लॉ स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा डिटेल कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेंगे थ्योरेटिकली। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमने थ्योरी पूरा पढ़ा हुआ है, कूलॉम्स लॉ की थ्योरी पूरी की पूरी पढ़ी हुई है, उसको यूज करते हुए, उसके एप्लीकेशन करते हुए किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम लोग करेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक के बाद, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी आपको, ठीक है। एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए भी दी जाएंगी। सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है, एंड देन उसकी प्रॉब्लम्स क्या कराई जाएंगी, यहाँ पर सॉल्व कराई जाएंगी एंड कुछ प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए दी जाएंगी। तो इस तरह से ईच एंड एवरी टॉपिक, देन उसकी प्रॉब्लम्स, उसके एप्लीकेशंस, इस तरह से पूरा सिलेबस हमारा कवर अप होगा, ठीक है। एंड वी आर टारगेटिंग कि लाइक ये 3 to 4 मंथ्स में पूरा सिलेबस खत्म अप हो जाएगी, ठीक है। 3 to 4 मंथ का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं और 3 to 4 मंथ में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इट मीन्स आपके पास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होगा, राइट। एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा ईच सब्जेक्ट का, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे तो वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, DPPs मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, और वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से करते रहे तो 110% आई एम श्योर 95+ आपका स्कोर जाने वाला है, क्लियर। लेकिन आपको उससे पहले ये ध्यान रखना है कि जो जो चीज़ें यहाँ पर आपको कराई जा रही हैं वो सारी आपको ढंग से करनी है, अच्छे से कवर अप करनी है, ठीक है। तो ये तो बेसिक आइडिया था हमारा फिजिक्स के सिलेबस का। बाकी के टीचर्स भी आपको बता देंगे वो किस तरह से कवर अप करने वाले हैं अपना सिलेबस, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।